Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमडीकेट के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओरल कैविटी। हम ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे और ओरल कैविटी का क्या फंक्शन है डाइजेशन में, जिसको हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, ओरल कैविटी को हम माउथ या फिर बकल कैविटी भी कहेंगे। ओरल कैविटी है क्या? ओरल कैविटी इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? ओरल कैविटी कहेंगे, माउथ कहेंगे या फिर बकल कैविटी कहेंगे। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है ओरल कैविटी का? मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन जो है ओरल कैविटी में होता है, जो हम आगे फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी में डिस्कस करेंगे। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम देखिए ओरल कैविटी में क्या क्या आता है तो हम कहेंगे लिप्स आते हैं, उसमें चीक्स आते हैं, टीथ आते हैं, पैलेट आता है जिसको हम कहेंगे उर्दू में कहेंगे तालू, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो है माउथ में आते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले टंग की बात करेंगे, हम कहेंगे टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी ये जो है मसल से मिलके बनी हुई है। टंग यानी जुबान। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या है? टंग है। और टंग का काम क्या होता है? टंग जो है चबाने में हेल्प करती है, खुराक को निगलने में हेल्प करती है और स्पीच यानी बात करने में जो है हेल्प करती है। आप देख सकते हैं ये जो टंग है उसके ऊपर जो है मैंने रेड कलर के जो है डॉट्स जो है मैंने ड्रॉ किए हैं। असल में प्रोजेक्शंस होते हैं जो टंग के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहेंगे पेपली या फिर टेस्ट बड। यानी इस टेस्ट बड की वजह से क्या होता है, हम डिफरेंट फ्लेवर्स को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें लवली स्टूडेंट सेकंड में, पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ ओरल कैविटी, उर्दू में तालू कहते हैं, वो रूफ बनाती है ओरल कैविटी का। हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, हम देखेंगे ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है? पैलेट है। पैलेट यानी तालू है। तो पैलेट के जो है दो किस्में हो सकते हैं, जिसको हम कहेंगे ये हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जो फ्रंट पार्ट होगा, अगर आप अपनी जुबान को टच भी करेंगे अपने तालू के साथ, आपको फील होगा कि जो फ्रंट वाला जो पोर्शन होगा वो क्या है? रिजिड है या फिर हार्ड है। जो सेकंड पार्ट है पैलेट का वो है सॉफ्ट पैलेट, जो पैलेट का बैक साइड है। और वो सॉफ्ट पैलेट अगर आप अपनी जुबान से टच करेंगे तो आपको फील होगा कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो सॉफ्ट होता है। लवली स्टूडेंट्स, इस सॉफ्ट पैलेट का काम क्या होता है? इस सॉफ्ट पैलेट का काम होता है फूड को निगलने का एक काम करती है एंड प्रिवेंट द फूड टू इंटर इन नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी में फूड को इंटर नहीं होने देती। लवली स्टूडेंट्स, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टीथ यानी दांत। हमारे माउथ में कितने दांत होते हैं? 32 टीथ होते हैं। हर एक टीथ का जो है अपना एक स्पेसिफिक नेम होगा और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। नंबर 1 इज इंसाइजर टीथ। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है ये अपर 4 टीथ और यहाँ पे लोअर 4 टीथ जो है वो इंसाइजर टीथ होंगी। वो कौन से टीथ होंगे? इंसाइजर टीथ होंगे। और इस इंसाइजर टीथ का काम क्या है? कटिंग ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स। लार्ज फूड पार्टिकल्स की कटिंग में जो है ये हेल्प आउट करती है। सेकेंड में जो है वो कैनाइन टीथ है। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जो इंसाइजर टीथ यानी जो फ्रंट के जो टीथ होंगे, इंसाइजर टीथ को फ्रंट के टीथ भी हम कह सकते हैं। जो फ्रंट के टीथ होंगे, साथ में जो मैंने ब्लू मार्कर से जो टीथ ड्रॉ किए, ये कौन से टीथ होंगे? ये कैनाइन टीथ होंगे। देख सकते हैं अपर कैनाइन टीथ भी होते हैं 2 और लोअर कैनाइन टीथ भी होते हैं 2। अब इनका फंक्शन क्या है? ये टेयरिंग ऑफ फूड में जो है हेल्प आउट करती है। लवली स्टूडेंट्स, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीथ है वो प्रीमोलर और मोलर्स। प्रीमोलर और मोलर्स का जो है फंक्शन बहुत दफा एमडीकेट में आ चुका है, तो हम कहेंगे ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड का काम करेगी, यानी फूड को पिसने में काम करेगी, या फिर हम कह सकते हैं लार्ज फूड पार्टिकल को बहुत ही स्मॉलर साइज फूड पार्टिकल में जो है वो चेंज होने में जो है वो हेल्प आउट करती है। कौन हेल्प आउट करती है? ये प्रीमोलर और मोलर। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे, आप देख सकते हैं जो ब्लू मार्कर से मैंने ड्रॉ किए हैं ये कैनाइन टीथ है। कैनाइन टीथ के साथ जो 2 टीथ प्रेजेंट है जो ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किए हैं, जिसका शेप भी थोड़ा सा चेंज है, ये असल में कौन से हैं? ये प्रीमोलर है। और उसके बाद जो सारे टीथ आते हैं, जो साइड वाले जो दांत होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मोलर। तो ये जो प्रीमोलर और जो मोलर जो टीथ है, यानी जो साइड वाले जो टीथ है, साइड वाले दांत है, वो क्या काम करती है? फूड को पिसने का काम करती है। जो फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओरल कैविटी का या बकल कैविटी का, वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। याद रहे सलाइवरी ग्लैंड्स कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं।
आप देख सकते हैं नंबर 1 इज सबलिंगुअल ग्लैंड, सेकंड इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड वन इज पैरोटिड ग्लैंड। तो लवली स्टूडेंट्स, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। और इन सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है लवली स्टूडेंट्स? एज द नेम इंडिकेट सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये ऐसे ग्लैंड्स होंगे जो सलाइवा की सिक्रेशन करेंगे। और सलाइवा में जो है डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड कॉज करती है। तो लवली स्टूडेंट्स, अभी हम मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन को पढ़ेंगे जो असल में ओरल कैविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी की बात करेंगे, हम कहेंगे 2 मेन फंक्शन है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। लवली स्टूडेंट्स, मैकेनिकल डाइजेशन को हम फिजिकल डाइजेशन भी कहेंगे। फिजिकल डाइजेशन यानी फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकली जो है फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। वो किस तरह होता है? नंबर 1 आपको पता है हमारी माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ होते हैं। तो टीथ का जो मेन काम होता है वो फिजिकल डाइजेशन में होता है। दांत क्या करते हैं, फूड को फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज फूड पार्टिकल जो है स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में जो है वो चेंज हो जाता है। और लवली स्टूडेंट्स, मैकेनिकल डाइजेशन को या फिर फिजिकल डाइजेशन को हम मास्टिकेशन भी कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, मास्टिकेशन को हम च्यूइंग भी कहेंगे, यानी फूड को जो है चबाना। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है ओरल कैविटी का या माउथ का वो है टीथ, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है वो कॉज होता है। एंजाइम के लिए जो है फूड का जो है वो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फिर एंजाइम्स जो है वो इजिली एक्ट कर सकते हैं किसके ऊपर, फूड के स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर। तो लवली स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जिस तरह पहले बताया, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जो सेकंड वन है वो है केमिकल डाइजेशन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यानी केमिकल डाइजेशन का मतलब है जो लार्जर फूड पार्टिकल्स है उसको स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में चेंज करना यूजिंग एंजाइम्स। इसको केमिकल डाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है असल में एंजाइम्स जो है वो काम करती है। हमने यहाँ पे कहा कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है या फिजिकल डाइजेशन, उसमें टीथ जो है उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, पर यहाँ पे जो केमिकल डाइजेशन है उसमें एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले सलाइवा की कंपोजिशन देखें, अगर हम सलाइवा की बात करें, हम कहेंगे सलाइवा जो है एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए थे, जो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं, वो कंटिन्यूसली जो है सलाइवा की सिक्रेशन करते हैं। सलाइवा में क्या होता है? नंबर 1 इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को हम पिटाइलिन भी कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत दफा एमडीकेट में आ चुका है कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को हम क्या कहते हैं? पिटाइलिन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? जो स्टार्च को क्या करना, डाइजेस्ट करना और स्टार्च को चेंज करना माल्टोज में और आइसोमाल्टोज में चेंज करना। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ है म्यूसिन, जो असल में प्रोटीओग्लाइकेन है, यानी ये प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ये म्यूसिन क्या करती है? लुब्रिकेट करती है, फूड के पार्टिकल को लुब्रिकेट करती है, यानी क्या करती है? मॉइस्चर प्रोवाइड करती है फूड के पार्टिकल को, ताकि फूड के वो पार्टिकल वो ईजिली जो है हम उसको निगल सके। उसको लुब्रिकेशन या मॉइस्चर कौन प्रोवाइड करती है? म्यूसिन जो है वो प्रोवाइड करती है। लवली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी एमडीकेट में आ चुका है। थर्ड वन इज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। इस सलाइवा में वाटर और मिनरल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फूड को मॉइस्चर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होता है सलाइवा में, जिसको कहेंगे लाइसोजाइम एंजाइम्स। ये एंजाइम क्या काम करता है? ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है और बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह से जो है बचाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएच सलाइवा का कितना है, तो हम कहेंगे 6.5 to 7.0 जो है सलाइवा का पीएच होता है। इस पीएच पे जो है एंजाइम बहुत ही बेस्ट एक्ट कर सकते हैं। तो पीएच सलाइवा का कितना है? 6.5 7.0। लवली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा एमडीकेट में रिपीट हो चुका है। जो लास्ट पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर की जो डाइजेशन होती है वो माउथ में होती है। माउथ में कितनी % डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की? हम कहेंगे 3 to 5% जो है डाइजेशन जो है वो माउथ में होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेशन का चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी से स्पेशली केमिकल डाइजेशन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है एमडीकेट में जो है वो रिपीट होते हैं, हर साल जो है वो
रिपीट होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उस पर जो है ज़्यादा फोकस करना है MCAT के लिए। हमारा जो टॉपिक था फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।